डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशंस ऑफ एवोल्यूशन जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आपको मोस्टली बुक्स के अंदर 10th क्लास के अंदर नहीं मिलेंगे। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल दे के बताया गया है। जैसे कल मैंने आपको दो थ्योरीज बताई, एक मैंने लेमार्क की थ्योरी बताई थी और एक मैंने आपको चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बताई थी। अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन तो नेचुरल सिलेक्शन है। क्या है? नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर में जो सर्वाइव कर रहा है वही रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और सर्वाइव कौन करे? जिसके अंदर वेरिएशंस है। ठीक है, वो सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि अलग अलग कंडीशंस आ रही है, अलग अलग तरह की कंपटीशन आ रही है, तो अपने आप को सर्वाइव कौन कर पा रहा है? जो इसके अंदर कुछ स्ट्रांगनेस है, कुछ भी चीज़ अलग है दूसरे से, मतलब वो वेरिएशंस है। और वेरिएशन में तो उसने रिप्रोड्यूस किया और वो नई जनरेशन के अंदर चली गई। ओके बेटा, तो हमने एक इवोल्यूशन बताया और इस थ्योरी को मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। देखो, आज भी आप भी कोई भी अपने व्यूज रख सकते हो, लेकिन आपकी उससे पावरफुल होनी चाहिए, तभी आपको वो माना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सेकंड हमने बात की थी लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क ने कोई इवोल्यूशन तो नहीं बताया, तो लेकिन मतलब कि अकॉर्डिंग टू उसके बताया कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसको स्टार्टिंग से नकार दिया गया, इसको नहीं माना गया। तो इसमें क्या कहा गया कि इन्होंने जो चीज़ें एक्वायर्ड है वो ट्रांसफर होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो गई। अगस्त वेस्टमैन में प्रूव कर दिया। बट आज भी बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो इवोल्यूशन को एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह का चांस कहते हैं। बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ऐसे जो क्या कहते हैं इवोल्यूशन बाय चांस हुआ है। क्या इवोल्यूशन बाय चांस? आप भी देख सकते हो कि जैसे कि डायनासोर जब खत्म हुए तो मैमल्स, आपने यूट्यूब वगैरह पे भी देखेंगे मैमल्स का किस तरह से, फिर ह्यूमन बींग किस तरह से आए हैं। तो कभी अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट और डिस्कवरी वगैरह से इस तरह से आपने देखे हैं कि एकदम से डायनासोर का खत्म होना, सारे डायनासोर क्यों खत्म हो गए वहाँ पे जब वॉल्केनिक इरप्शन हुई या ऐसे एनवायरमेंटल में कंडीशन, तो सारे के सारे डायनासोर से खत्म हो गए, फिर मैमल्स आए। तो ये बाई चांस है डायनासोर का खत्म होना, ठीक है, देन मैमल्स आए होंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट होना तो बाई चांस होता है। अभी मैं यहाँ पे यही 3 एग्जाम्पल देके बताया गया है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, इवोल्यूशन अगर हम बात करेंगे या तो हम क्या कहेंगे, एक इलस्ट्रेशन को उजागर करना, भाई हम नेचुरल सिलेक्शन हम यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक क्या बताया गया, इवोल्यूशन बाय चांस। क्या कहा गया इसे? इवोल्यूशन बाय चांस, या इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट, या हम इसे कहते हैं सैम्पलिंग एरर कहेंगे। एकदम से बदलाव हो गया, एकदम से बदलाव हो गया। ड्रिफ्ट का मतलब सब समझते होंगे भाई, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। भाई आपने वेलोसिटी ड्रिफ्ट पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, चेंज इन द वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो जाता है, ऐसे ही जो जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया। सैम्पलिंग एरर, एकदम से एरर आ गई। ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इलस्ट्रेशन उसको उजागर करने के लिए, ठीक है, क्या बता रखा है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछते हैं और एनटीएससी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान देना बेटा, मैं आपको सीधा से बताऊं किस तरह, बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि इन्होंने क्या कहा कि देयर एक ब्रांच से रिलेट किया गया, इसको एग्जाम्पल से बताया गया है कि देयर आर 12 रेड कलर बीटल। क्या बेटा? 12 रेड कलर बीटल है। बीटल मतलब आपको पता नहीं इस तरह की बीटल्स ही होती है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है। सो रेड कलर की बीटल है 12, एक बुशिस, ग्रीन बुशिस के ऊपर। ध्यान देना बेटा, ये क्या है बेटा, देयर आर द 12 रेड कलर बीटल, ये 12 रेड कलर की बीटल्स है। ठीक है, एक ग्रीन झाड़ी के ऊपर रहती है। कहाँ पे रहती है? ऑन द ग्रीन बुशिस। क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, ऑनलाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ, बहुत ज्यादा बुक्स के अंदर इसको नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसको फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इससे अच्छा इवोल्यूशन समझ भी नहीं सकते। ग्रीन झाड़ियों के ऊपर है ये। ओके, किसके ऊपर है? ग्रीन झाड़ियों। ये रिप्रोड्यूस करके इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट इसकी पॉपुलेशन मेंटेन भी हो रही है क्योंकि उस बुशिस के ऊपर क्या है? क्रो है। क्रो भी पॉपुलेशन बढ़ी, मतलब एक तरह से मेंटेन है। 12 रेड कलर की बीटल है, रिप्रोड्यूस करे, इसकी नई जनरेशन भी आ रही है, बट द पॉपुलेशन इज मेंटेन ड्यू टू द क्रो। प्रेडेटर वहाँ पे है, रेड इजीली से विजिबल होती है, खा जाता है उसे, तो एक तरह से उसकी पॉपुलेशन मेंटेन भी हो रही है। क्या हो रही है? मेंटेन भी। तो यार इसमें क्या था कि रेड जो कलर है वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन से, रेड इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो एक जनरेशन में ऐसा आया कि रेसेसिव आ गया। कैसे जीन्स आ गए? रेसेसिव। तो इनमें से अब बीटल, इनमें से बीटल क्या हो गई इस तरह की कि रेड थी, रेड थी, रेड थी, ग्रीन कलर की बीटल आ गई। कौन सी कलर की बीटल आ गई? ग्रीन कलर की बीटल आ गई। ध्यान देना बेटा,
हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये रेड कलर की बीटल जो थी, ठीक है, क्या हुआ, इनके अंदर रेसेसिव जीन्स आ गए, क्या हुए यहाँ पे रेसेसिव जीन्स आ गए और किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, ग्रीन के अंदर। अब ग्रीन रेड ने दोबारा से रिप्रोड्यूस किया और यहाँ पे दोबारा से क्या हो गई है, बराबर दोनों का नंबर बढ़ रहा है, बराबर क्या है बेटा, दोनों का नंबर बढ़ रहा है। इमेजिन करो इस तरह से क्या है बेटा, दोनों का नंबर बढ़ रहा है। तो ये भी रिप्रोड्यूस की तो रिसेसिव नेक्स्ट जनरेशन में भी आता हुआ चला गया और इस तरह से ग्रीन कलर की बूसेस भी हो गई। और सेम यहाँ पे प्रीडेटर खाने वाला प्रेजेंट है, प्रेडेटर क्या बेटा, यहाँ पे खाने वाला प्रेडेटर अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, क्रो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रीडेटर क्या है बेटा, प्रेजेंट है। तो आप बताओ आफ्टर सम टाइम कौन सी पॉपुलेशन यहाँ पे रहेगी, ये बताओ आफ्टर सम टाइम कौन सी पॉपुलेशन यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे आफ्टर सम टाइम ऐसे क्वेश्चन आएगा, आफ्टर सम टाइम अगर हम बात करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी की सारी ग्रीन कलर की बीटल रह जाएंगी। यहाँ पे कौन सी कलर की बीटल रह जाएंगी, ग्रीन कलर की बीटल रह जाएंगी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। किसका सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, नेचुरल। तो क्या बताया, अब ध्यान देना, नेचुरल सिलेक्शन में चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले क्या कहा, ओवर प्रोडक्शन। भाई ओवर प्रोडक्शन हो रही है, एक दिन ऐसा आ गया लेकिन मेंटेन हो रही, टू द कंपटीशन होगा एनवायरमेंटल, किसी के साथ भी हो सकता है, भाई इसका इसके साथ कंपटीशन था तो जो बच पा रही छुप जाती थी, बच पा रही तो इस तरह से बच गई, लेकिन पॉपुलेशन मेंटेन हो रही थी। एक रेसेसिव जीन आ गया, ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अब दोनों रिप्रोड्यूस भी कर रही हैं, लेकिन अब क्या हुआ, कंपटीशन है। अब यहाँ पे देखो वो ओवर प्रोडक्शन हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, क्रो के साथ कंपटीशन है। अब क्रो इसको रेड को तो इजीली विजिबल है, ग्रीन लीफ पे तो उसको आराम से दिखाई दे देगी, बट उसको ग्रीन लीफ पर ग्रीन कलर की बीटल दिखाई नहीं देगी क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन कलर चेंज हुआ। तो क्यों नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर, तो वो बीटल बच जाएंगी। वेरिएशन यहाँ पे रहेगा, रेड कलर की बीटल मरती हुई चली जाएंगी, ग्रीन कलर की रह जाएंगी। वो रिप्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, वो नई जनरेशन में आ रही है, इस तरह से नई स्पीसीज बन गई। जहाँ रेड से शुरुआत हुई थी आज ओनली क्या है, ग्रीन है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। आई मेरी बात समझ, चार्ल्स डार्विन को बिल्कुल फेवर कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वहीं से, देयर आर 12 रेड कलर बीटल, देयर आर 12 रेड कलर बीटल, ये 12 रेड कलर की बीटल ही है, ठीक है। एक म्यूटेशन हुआ, कुछ केमिकल ऐसा था, वही झाड़ी के ऊपर था, वही उसको खाने वाले इसके ऊपर क्रो था, पॉपुलेशन सेम टू सेम मेंटेन हो रही थी, सेम टू सेम क्या हो रही थी, मेंटेन। लेकिन ड्यू टू सम म्यूटेशन, रेड कलर की बीटल, कुछ रेड कलर की बीटल में चेंजेस हुए, म्यूटेशन हुआ और किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो गई। किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, कुछ ब्लू बीटल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। किसके अंदर कन्वर्ट हो गई बेटा, ब्लू बीटल के अंदर कन्वर्ट हो गई इस तरह से। अब क्रो है, क्रो तो रेड को भी इजीली देख पा रहा है और ब्लू को भी, दोनों की पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है, दोनों की पॉपुलेशन बढ़ रही है सेम अमाउंट में, लेकिन दोनों ही प्रेडेटर के कारण क्या खाए जा रहे हैं, इजीली सीन है, इजीली विजिबल है, इजीली क्या है बेटा, विजिबल है। अब ध्यान देना, इजीली क्या है, वहां पे दोनों ही विजिबल है। सडनली एकदम से एक हाथी आ जाता है, एक हाथी आ जाता है, एलिफेंट के एक हाथी आ जाता है और उस बूसीज को ऐसे हिला देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और सारी जो ये बीटल थी नीचे गिर गई। और बाय चांस क्या हुआ, ध्यान देना बेटा, बाय चांस क्या हुआ, हाथी के पैर के नीचे आके इस तरह से गिरी रेड कलर की बीटल और हाथी के पैर के नीचे आके सारी रेड कलर की बीटल मर गई। अब नई जनरेशन कौन सी रह गई, ओनली एंड ओनली ब्लू कलर की बीटल्स रह गई। रिप्रोड्यूस करेंगे, कौन सी कलर की बीटल रह जाएंगी, ओनली ब्लू कलर की बीटल्स रह जाएंगी। तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, इवोल्यूशन बाय चांस। किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये एवोल्यूशन बाय चांस कर रहा है। या पहले नॉर्मल दोनों की फ्रीक्वेंसी चल रही थी, जेनेटिक जीन की फ्रीक्वेंसी रेड की भी चल रही थी, ये ब्लू की भी चल रही थी, नॉर्मल मेंटेन चल रही थी, वो उसको नॉर्मल रख रहा था। लेकिन ड्रिफ्ट का मतलब है चेंज होना, हाथी आता है, झाड़ी को हिला देता है, रेड कलर की बीटल नीचे, मतलब सारी बीटल नीचे गिर गई। बाई चांस बोला इसने,
बाई चांस जिसने लिखी, देखो समझने के लिए, उसके हाथी के पैर के नीचे सारी की सारी रेड कलर की बीटल मर गई। अब उस झाड़ी पे हम एक ही झाड़ी से लेके चल रहे हैं, हमें दूसरा को कोई मतलब नहीं, एवोल्यूशन को समझाने के लिए, ठीक है। तो बाई चांस क्या हाथी के पैर के नीचे आके सारी रेड कलर की बीटल मर गई, तो ओनली कौन सी कलर की बीटल रही वहां पे? ब्लू। तो किसको शो करता है भाई? करता है ना, रेड से शुरुआत हुई थी, नई स्पीसीज तो बन गई ब्लू कलर की, और रेड अब वहां पे है ही नहीं, चेंज हुई, लेकिन रेड सारी मर चुकी है। तो ये किसको बताता है? एवोल्यूशन बाई चांस बताता है। और इसे हमने क्या कहा? एरर आ गई, एकदम सैम्पलिंग एरर हो गई है। क्या हो गई है? सैम्पलिंग एरर। जब रेड एंड ब्लू नॉर्मल चल रही थी, दोनों आराम से देखी जा रही, दोनों खाई जा रही थी, बट एक अब क्या हुआ बेटा कि हाथी के पैर के नीचे सारी रेड कलर की बीटल मर गई। यहाँ पे तो एरर आ गई, एरर आ गया ना, सैम्पलिंग एरर कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है ऑफ जीन। क्लियर है? तो ये दोनों ने इवोल्यूशन को शो किया। एक रेड कलर की शुरुआत हो रही थी और एक ग्रीन कलर के अंदर नई स्पीसीज बन गई, या रेड कलर से शुरुआत हो रही थी, एक ब्लू कलर की स्पीसीज बन गई। तो दोनों ने यहाँ इवोल्यूशन को शो किया है। दोनों ने क्या किया? इवोल्यूशन को शो किया है। लेमार्क की थ्योरी को बताने के लिए भी किया है। इन्होंने क्या कहा है? वही रेड कलर की बीटल्स थी, दिख रहा है ना ऐसे, 12 रेड कलर की बीटल्स थी। ध्यान देना इस पे, कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्रो है, आराम से उसको खाया जा रहा है, पॉपुलेशन मेंटेन हो रही है। उस प्लांट के ऊपर, उस झाड़ी के ऊपर, उस बूसेस के ऊपर, उस झाड़ी के ऊपर, जो बूसेस थी, झाड़ी थी, उसके ऊपर कोई बीमारी लग गई, डिजीज लग गई उसके ऊपर। डिजीज लगने के कारण ये बूसेस प्रॉपर फूड नहीं बना पा रही है, प्रॉपर फूड नहीं बना पा रही है, और इन बीटल्स को फूड ना मिलने के कारण, इन बीटल्स को फूड ना मिलने के कारण इनका साइज छोटा हो गया है। इनका साइज छोटा छोटा हाथ बनाए, इसका मतलब क्या हो गया? साइज में छोटी हो गई है ये। क्या हो गई है? साइज में छोटी हो गई है ये। बट जैसे ही, लेकिन ये रिप्रोड्यूस कर रही है, नई जनरेशन नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल आ रही है, वो बढ़ भी रही है, बट उस नई जनरेशन को भी फूड ना मिलने के कारण वो कैसी रह गई है? कमजोरी रह गई है। कैसी रह गई है बेटा? वो भी, उन्हें फूड नहीं मिल रहा, नई जनरेशन भी आई है लेकिन उसे भी प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, और क्या रह गई है? वो कमजोर हो गई है। क्या हो गई है? वो कमजोर हो गई है। नई जनरेशन, जो नया न्यू यंग वंस आता है, नॉर्मल आता है, लेकिन नॉर्मल को खाना नहीं मिल रहा तो वो भी क्या रह जाएंगे? कमजोर। भाई आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप कमजोर होते हुए चले जाओगे, जैसे आपको खाना मिल जाएगा तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपके अंदर कोई चेंज थोड़ी, कोई नई चीज थोड़ी ना बना, छोटे साइज की, नई छोटे साइज की नहीं बनी है। लेकिन जैसे उस झाड़ी के ऊपर बीमारी ठीक हो गई, डिजीज का क्योर हो गया, समझने के लिए कैसे हुई, मत दिमाग लगाना भाई कैसे हुई, डिजीज का क्या हो गया? क्योर हो गया, ठीक हो गई डिजीज उस प्लांट के ऊपर, तो अब वो प्रॉपर खाना बना पा रहा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो पा रही है। फोटोसिंथेसिस प्रॉपर होते ही फिर इनका साइज अपने नॉर्मल वाली कंडीशन के अंदर आ गया है। क्या हो बेटा? इनका क्या आ गया? इनका साइज नॉर्मल कंडीशन के अंदर ही आ गया है। तो इसने कोई वेरिएशन नहीं दिखाई। रेड कलर की बेटा पेन नहीं चल रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ ब्लू से ब्लैक से कर दिया है, कोई बात नहीं। आई ना मेरी बात समझ में? तो ये क्या दिखा रही है? खाली इसने वेरिएशंस दिखाई है। इसने क्या दिखाई है? यहाँ पे ओनली शोज द वेरिएशन, और वेरिएशन भी कौन सी दिखा रहा है? ये एक्वायर्ड दिखा रहा है। इसने थोड़ी वेरिएशन, इसने डिफरेंस जरूर दिखाया, लेकिन ये क्या है बेटा? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे इसको फूड मिला तो अपने नॉर्मल साइज के अंदर आ गई है। तो इन्होंने चार्ल्स डार्विन को भी एक्सप्लेन किया, नेचुरल सिलेक्शन को भी एक्सप्लेन किया, वेरिएशन जो किसके कारण हो रही थी? एक्वायर्ड हो रही थी, जो किसने बताया? लेमार्क ने बताया, वो भी इसने एक्सप्लेन किया। और तीसरा जो बहुत ज्यादा आज भी साइंटिस्ट मानते हैं, इवोल्यूशन ठीक है, मानते भी, धीरे 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 चलने वाली एक प्रोसेस है, लेकिन जब हम काफी चीज के अंदर देखते तो एकदम ड्रास्टिक चेंजेस भी आए हैं। एक स्पीसीज वहां पे थी लेकिन ऑलरेडी वहां स्पीसीज एकदम से वो खत्म और दूसरी उसकी जगह नई स्पीसीज आ गई है। तो इसे क्या मानते हैं? इवोल्यूशन बाय चांस भी मानते हैं। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट मानते हैं कि इवोल्यूशन बाय चांस हुआ है, जिसे हम सैंपलिंग एरर या जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं। आई ना मेरी बात समझ में बेटा? तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। आई अब आपको समझ में आया होगा। दोबारा से ध्यान देंगे, किससे शुरुआत हुई है? 12 रेड कलर की बीटल थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और प्रोडक्शन हो रहा है, पहला स्टेटमेंट यही था, और प्रोडक्शन हो रहा था, इसका कंपटीशन किससे? क्रो से, अभी बचने से है, तो वहां पे बच गए। लेकिन अब दोबारा से क्या हुआ? इसके अंदर कुछ चेंजेस, रिसेसिव जीन आ गए, ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो गई, रेड इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन था, तो ग्रीन कलर का यहाँ पे रिसेसिव जीन्स आ गए, तो क्या हो गया बेटा? वहां पे ये
ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। अब दोनों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन दोनों का किससे कंपटीशन चल रहा है? क्रॉस से कंपटीशन चल रहा है। क्रॉस से कंपटीशन चल रहा है भाई। रेड कलर की बिटल इजीली विजिबल है और ये वाली बिटल दिखाई नहीं दे रही। तो इसमें क्या करेगा भाई, ये बच जाते हैं, ये बच जाएगी तो ये प्रोड्यूस करती रहेंगी, ये खाई जाएंगे। तो ये प्रोड्यूस करती रहेंगी तो क्या होगा, नई जनरेशन के अंदर वेरिएशन जमा होती चली जाएगी और क्या बन जाएगी, एक नई स्पीसीज बन जाएगी। तो हमने क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन कहा। क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन। फिर दूसरे में क्या बताया, रेड कलर की बीटल्स थी, ब्लू कलर में कन्वर्ट हुई, दोनों ही देखी जा रही है, दोनों खाई जा रही हैं। अब क्या होता है, दोनों अपनी पॉपुलेशन नॉर्मल मेंटेन भी चल रही है, सारी चीजें चल रही है। अब क्या हुआ, अचानक से एक हाथी आ जाता है, एक एलिफेंट आ जाता है और उसने झाड़ी को हिला दिया, सारी जो बीटल्स थी वो नीचे गिर गई और उसके पैर के नीचे आके दबके ओनली रेड, या बाई चांस हुआ ये, भाई ब्लू भी मर सकती थी, रेड ही मरी। तो ये बाई चांस एग्जाम्पल देके बताया गया समझाने के लिए कि रेड कलर की बिटल ही मरी, बाकी ब्लू कलर की बिटल रह गई। अब रेड थी नहीं तो वहां पे ओनली क्या रहा, ब्लू कलर की बिटल। तो इसे क्या नाम दिया गया, इवोल्यूशन बाय चांस, सैंपलिंग एरर, इधर ड्रिफ्ट कहते हैं। और थर्ड अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या किया, रेड कलर की बिटल थी, डिजीज हो गई, बीमारी हो गई, जिसके कारण उनका साइज नहीं बढ़ पा रहा था, जब जैसे उसकी डिजीज क्योर हुई तो दोबारा से अपने नॉर्मल साइज के अंदर आ गया। तो इसने कोई वेरिएशन, इवोल्यूशन नहीं दिखाया कि कोई नई स्पीसीज बनी है, बल्कि इसने खाली क्या दिखाया, एक वेरिएशन। और वेरिएशन भी क्या दिखाया, एक्वायर्ड वेरिएशन दिखाई है, जो नई जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखना, सीबीएसई में क्वेश्चन है, हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं। आपके क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि देयर आर 12 रेड कलर बीटल in which one convert into the green color beetle, then after some time what will be the population of beetle on that bushes या on the tree, and it shows which type of the evolution है, which shown by this। तो आपको ये लिखना है कि ग्रीन कलर की बीटल हुई थी, तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे कौन सी जनरेशन रह जाएगी, ओनली ग्रीन कलर की बीटल, और ये किसको शो करेगा, नेचुरल सिलेक्शन को करेगा। सेकंड स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आता है, देयर आर 12 रेड कलर बीटल्स है, वन कन्वर्ट इनटू द ब्लू कलर बीटल, ठीक है, द प्रेडेटर इज देयर, क्रॉ इज देयर, बोथ द पॉपुलेशन आर मेंटेन बाय द क्रो। बट ऐसे है, सडनली एन एलिफेंट, सेम टू सेम ये लैंग्वेज लिखी जाएगी, सडनली एन एलिफेंट केम, एक अचानक से एक हाथी आता है, डिस्ट्रॉय द बुशेस, एंड बाय चांस, ये सारे वर्ड लिखे मिलेंगे, एंड बाय चांस, ठीक है, रेड कलर बीटल्स आर किल्ड बाय द एलिफेंट फिट, ठीक है, उसके पैर से दबके मर गई हैं, ओनली वहां पे, ठीक है, रेड कलर की बीटल मर गई है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट पॉपुलेशन, कौन सी नई पॉपुलेशन रहेगी, एंड इट शोज, क्या शो करता है, तो आपको क्या लिखना है कि ब्लू कलर की बीटल रहेगी, और ये क्या शो करता है, इवोल्यूशन बाय चांस या सैंपलिंग एरर या जेनेटिक ड्रिफ्ट को शो करता है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो ये आता है कि देयर आर 12 रेड कलर बीटल, ठीक है, इस बुशेस के ऊपर डिजीज हो गई है ड्यू टू स्टारवेशन, भूख के कारण उनका साइज नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, जैसे ही द डिजीज इज क्योर, आफ्टर सम टाइम दे कम इनटू द नॉर्मल साइज, इज इट शो एवोल्यूशन, तो आप कहोगे नो, इट डजंट शो एवोल्यूशन, इट ओनली शो द वेरिएशन, एंड वेरिएशन अकर ऑन द सोमेटिक सेल्स, इसलिए तो नई जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुई, छोटी कलर की छोटी बीटल नहीं रही, वो जैसे खाना मिला था अपने नॉर्मल साइज के अंदर आ गई है। क्लियर है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नोट करना। हमारे सीबीएसई में क्वेश्चन पूछते हैं, एनटीएससी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, और ये याद रखना, बहुत आज भी इवोल्यूशन के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, तभी तो बहुत ज़्यादा जगह लिखा कि नहीं ये नहीं तो बाई चांस हुई होगी काफ़ी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट बाई चांस भी मानते हैं, और ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। कोई बच्चा कल को मेडिकल लेता है और 12th क्लास के अंदर भी इवोल्यूशन आते हैं, वहाँ नॉर्मली क्योंकि आपको यहाँ बेसिक्स बताया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ ये वाले एग्जाम्पल वहाँ कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको समझाने के लिए कि नेचुरल सिलेक्शन, तो दिस वन इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। ओके बेटा, क्लियर है।